साक्षी दृष्टा और सकाश देना। अमृतसर 1950 का दशक था। एक बार जब दादी अमृतसर में थी तब बाबा अमृतसर की यात्रा पर आए थे। एक माताजी उनके पास आई। वह बहुत परेशान थी क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों को कुछ हो गया था। वे ज्ञान में नहीं थे। बाबा उस माता के साथ बैठे। दादी भी उस माताजी की परेशानी को देख रही थी। मुलाकात के बाद दादी जी बाबा के पास गई और कहा, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? बाबा ने दादी को देखा और कहा कि कभी कभी साक्षी दृष्टा रहना ही ठीक है। दया, दृष्टि और सद्भावना की वृत्ति के साथ केवल सहयोग दो। दादी ने फिर देखा कि बाबा शांति से वहाँ चले गए और पूर्णतया साक्षी भाव से मुरली सुनाई। अब व्यक्तिगत बात है कि दादी ने दो महत्वपूर्ण पाठ पढ़े। एक तो सांसारिक पुराने संस्कार अक्सर हमें कार्य व्यवहार में खींचते हैं। जब हम संवेदनशील, समझदार और आत्म अभिमानी रहते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया सकाश देने की होती है। परेशानी वाली आत्माओं के लिए सकाश की बहुत अहमियत है। दूसरी बात, जब हम किसी को तनावग्रस्त देखते हैं तो उस समय सबसे बड़ी सेवा है अपने को शांत, अचल, अडोल और साक्षी स्थिति में स्थित रहना। जब हम रूहानी सेवा करते हैं तो परेशानियों या हलचल के प्रभाव से विचलित न होकर आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर सकाश देते हैं। हमारी शांत स्थिति ही हमें सही शब्द और सही कर्म करने की शक्ति देगी। यही साक्षी भाव हमें दूसरों की पालना करने में और आगे के कार्यों को निपटाने में मदद करेगा। पंजाब, मधुबन 1955 की बात है कि दादी बाबा के कुछ नए बच्चों को पंजाब से मधुबन लेकर आई हुई थी। ये सब बच्चे पहली बार मधुबन में आए थे और शाम को देर से पहुँचे थे। सभी को कमरा दे दिया गया और वे सभी आराम करने चले गए। दादी जी बाबा को मिलने गई। बाबा ने मीठी मुस्कान के साथ दादी का स्वागत किया। दादी ने बाबा को कहा कि कुछ नए बच्चे आए हैं और मैंने उनको बताया है कि बाबा कल सुबह आपसे मिलेंगे। दादी जी ने देखा कि बाबा को बच्चों के लिए बहुत प्यार है और बाबा अभी बच्चों से मिलना चाहते हैं। फिर बाबा ने उन सबको अपने कमरे में बुलाया और बड़े प्यार से उनसे बात करना आरंभ किया, सामान्य बातें पूछते हुए कि अभी वो कैसे हैं, क्या करते हैं, आदि आदि। इस तरह दादी ने बाबा से सीखा कि बाबा हर एक आत्मा की पर्सनल स्थिति जानकर ही सुझाव देते हैं। बाबा की आध्यात्मिक रुहरियान उनके साथ रात्रि 1 बजे तक चली। बच्चों ने जब बाबा से छुट्टी ली तो बाबा ने दादी जी को कहा, जब भी बच्चे यहाँ आए बाबा हमेशा बच्चों की सेवा के लिए उपस्थित है। बाबा यह नहीं सोचता कि बच्चे दिन में आए हैं या रात में आए हैं। अब व्यक्तिगत बात है कि दादी जी ने देखा कि जब भी बच्चों को ज़रूरत होती थी बाबा समय देते थे। दादी जी भी हमेशा बाबा के बच्चों की सर्विस के लिए हाजिर रहती थी। इस बात में हम भी बाबा और दादी जी को फॉलो करें कि हर मौके पर बाबा के बच्चों की सेवा में हाजिर रहे। फिर दिन हो या रात, सेवा के अवसर को स्वीकार करना सभी के लिए फायदेमंद होता है। बीकानेर 1950 का दशक था। उस समय एक दिन बाबा ने दादी को बीकानेर की रॉयल फैमिली में राजमाता को मिलने
और ज्ञान सुनाने के लिए भेजा। दादी जी जब बीकानेर पहुंची, क्वीन मदर से मिली, तो क्वीन मदर ने पूछा, दादी जी आप यहाँ क्यों आए हो? आपके यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दादी जी ने कहा, मैं भगवान की प्यारी मीठी कहानियाँ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यह बात क्वीन मदर को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि सामान्यतः लोग मुझसे कुछ न कुछ चीज़ें लेने के लिए ही यहाँ आते हैं। आप बहुत विशेष हैं जो भगवान की कहानियाँ सुनाना चाहती हो। उनकी वह मुलाकात बड़ी वंडरफुल रही। दादी ने बाबा का ज्ञान क्वीन मदर को सुनाया। क्वीन मदर बहुत खुश हो गई और दादी जी मधुबन वापस पहुंच गए। हर दिन के कार्यक्रम के अनुसार नुमा शाम का योग चल रहा था। सभी बाबा की याद में मगन हो बैठे थे। उसके बाद बाबा ने दादी को बुलाया और पूछा, आप किसको याद कर रही थी? दादी ने कहा, बाबा मैं आपको और शिव बाबा को याद कर रही थी। बाबा ने फिर पूछा कि आप किसको याद कर रही थी? दादी ने फिर यही उत्तर दिया कि आपको और शिव बाबा को। तब बाबा ने सेवा का एक गहरा राज दादी को बताया कि बच्चे, एक विशेष आत्मा जो रॉयल फैमिली की क्वीन मदर है, उसकी आप बहुत अच्छी सेवा करके आई हो, तो अब आपको उस आत्मा को सकाश देनी है। जब तक कि वह शिव बाबा से कनेक्ट न हो जाए, अभी तक वह आत्मा आपसे कनेक्टेड है। धीरे धीरे उस आत्मा को आत्मिक स्थिति में टिकाने की सर्विस करो और शिव बाबा से कनेक्ट करो। दादी जी जब भी किसी आत्मा और परमात्मा बाप का परिचय देती थी, तो उसके साथ सकाश देने की सेवा का भी अभ्यास करती थी। ऐसे अभ्यास के द्वारा हम भी आत्माओं को शिव बाबा से जोड़ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।